अनिकेत पटेल, इनका सवाल है कि भौतिकवाद पश्चिम में इस कारण विकास हुआ, लेकिन वो किसानों का और मजदूरों का शोषण कर कर हुआ। इसलिए गांधी जी ने सादगी भरे जीवन का आह्वान किया, उसका समर्थन किया। लेकिन कल जाकर अगर इस भौतिकवाद के कारण ही किसानों का और मजदूरों का भला हो सकता है और उनका विकास हो सकता है, यह सिद्ध हो गया, तो क्या हमने भौतिकवाद को महत्व देना चाहिए? यह सवाल पूछा गया। इसमें आप ये मानकर चलते हो कि भौतिकवाद में यह गुंजाइश है। देखिए, केवल भौतिकवाद और पूंजीवाद ये दोनों एक नहीं है। यानी जिसको हम वेस्टर्नाइज कल्चर कहते हैं, वेस्टर्नाइज कल्चर की यह विशेषता है कि वो आज के जीवन को ज्यादा महत्व देते हैं, आज के जीने को ज्यादा महत्व देते हैं, शरीर के सुख को ज्यादा महत्व देते हैं। और जिसे ईस्टर्न कल्चर कहा जाता है, पौर्वात्य कल्चर कहा जाता है, जिसमें भारत की कल्चर बहुत महत्व की मानी जाती है, उस कल्चर में मन के विकास को, आध्यात्मिक विकास को, आत्मा के विकास को बहुत महत्व दिया जाता है। आज के शारीरिक सुखों को कम महत्व दिया जाता है। तो भौतिकवाद ये शब्द जो आया वो वेस्टर्नाइज कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, यानी शरीर सुखों को महत्व देना। इस ढंग से भौतिकवाद इस शब्द का उपयोग किया जाता है। मटेरियलिज्म ऐसा भी उसको कहा जाता है। तो मेरे दृष्टि से ये मटेरियलिज्म, भौतिकवाद, ये शब्द को छोड़ भी दे तो भी उसमें का जो हिस्सा है कि आज के जीवन को महत्व हमने देना चाहिए, हमारे शारीरिक जीने के विकास को भी महत्व देना चाहिए, यह बहुत आवश्यक चीज है। लेकिन इसमें संतुलन होना चाहिए। भौतिकवाद पूंजीवाद के साथ जुड़ने के कारण कई समस्याएं निर्माण हुई। जैसे शोषण की समस्याएं निर्माण हुई, वैसे पर्यावरण की समस्याएं भी निर्माण हुई। भाई, आपको किसने अधिकार दिया कि आपके ही जनरेशन के जमाने में आप पूरे पर्यावरण को खत्म कर दो और कल के जनरेशन के लिए जीने के लिए जगह ही ना उपलब्ध रहे, पोल्यूशन के कारण वो मर जाए? ये अधिकार आपको किसने दिया? ये पृथ्वी केवल आज के जनरेशन की है क्या? ये अर्थ तो हजारों साल आगे जीने वाले जनरेशन की होनी चाहिए ना। 10 लाख साल तो आए इंसान, पूरे पृथ्वी को 450 करोड़ साल हुए, प्राणी जगत को कम से कम 100 करोड़ साल हुए। तो इतने 100 करोड़ साल से जो प्राणी जगत जीते आया है इस पृथ्वी पर, 10 लाख सालों से इंसान जैसा प्राणी जीते आया है, तो हम हमारे भौतिक आवश्यकताओं के कारण, शारीरिक आवश्यकताओं के कारण, या फिर हमारी तथाकथित काल्पनिक शारीरिक आवश्यकताओं के कारण पूरे पृथ्वी को, पर्यावरण पृथ्वी का नष्ट कर दे या फिर पृथ्वी को ही नष्ट कर दे, यह अधिकार हमने किसने दिया? तो यह पूंजीवाद और भौतिकवाद का भी हिस्सा होता है, पर्यावरण को नष्ट करना। तो इसलिए भी गांधी जी का इसलिए विरोध था। आप क्यों इस दिशा में जा रहे हो? ज्यादा से ज्यादा नेचर से जुड़ कर रहिए, नेचर का भी शोषण मत कीजिए, इंसानों का भी शोषण मत कीजिए और नेचर का भी शोषण मत कीजिए, ये उनका आग्रह था। अब जिस भौतिकवाद की आप बात कर रहे हो, पूंजीवाद और भौतिकवाद साथ में हाथ मिलाकर चलता है, मैंने आपके सामने तो रखा है। मैंने आपके सामने यह भी बात रखी है कि फ्यूडलिज्म में से अब कैपिटलिज्म निर्माण हुआ
और जो मूल उत्पादन था वो खेती के आधार पर था, तो उसका शोषण कर कर यह औद्योगिक उत्पाद का चक्र बढ़ाया गया, उसका स्पीड बढ़ाया गया। अगर आज कोई रोकना भी चाहे तो रोकना मुश्किल है। कितना मुश्किल है, मैंने बहुत विस्तार से ये बात आपके सामने रखी है। लेकिन आपका जो सवाल है कि भौतिकवाद के विकास के साथ में अगर मजदूरों का और किसानों का शोषण न होते हुए उनका भला होता है, यह सिद्ध होगा, तो क्या हमने भौतिकवाद को नहीं स्वीकारना चाहिए? इसमें आपका कहना जो भौतिकवाद है वो शब्द थोड़ा सा अलग आपको कहना है। आपका कहना ऐसा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा अगर मजदूरों का और किसानों का भला होता है तो क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन को महत्व हमने नहीं देना चाहिए? यह आपका कहना है। आपका भौतिकवाद ये शब्द वहां तक सीमित है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए यह संभव होगा ऐसा मानकर ही तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश में मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारी। और मैंने कहा भी कि पंडित जी और कुछ साल जिंदा रहते, 10-12 साल और जिंदा रहते, तो शायद अपनी अर्थव्यवस्था का चक्र वो बदल देते, क्योंकि वो बहुत प्रामाणिक व्यक्ति थे। किसानों का जिस ढंग से शोषण हो रहा है वो सह नहीं पाते। एक हद से ज्यादा उनका शोषण नहीं होना चाहिए, ये बात को मानते। और अभी प्राथमिक चीजें हमारे देश में पैदा हो चुकी है, निर्माण हो चुकी है, प्राथमिक जो स्ट्रक्चर हमको खड़ा करना था वो खड़ा हो चुका है। तो ये शोषण का जो तरीका है उसको बदला जाए। इंडस्ट्रियलाइजेशन को जितना महत्व हम देते हैं उतना ही महत्व खेती के उत्पाद को भी दिया जाए। ग्रामीण रोजगार ग्रामीण तरीके ग्रामीण एरिया में बढ़े, इस ढंग से हमारी अर्थव्यवस्था हो, यह भी सोच शायद वो बाद में अमल में लाते। लेकिन उनका देहांत हो गया। और शायद आगे के जो प्रधानमंत्री हमारे देश में आए, लाल बहादुर शास्त्री हो, फिर इंदिरा गांधी जी हो, उनके मन में ये कल्पनाएं स्पष्ट नहीं थी। फिर भी इंदिरा गांधी जी ने ये समाजवादी धोरण अमल में लाने की कोशिश की, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कई ऐसे योजनाएं लाई, उनको जितना समझ में आया उतना उन्होंने करने का प्रयास किया। लेकिन नेहरू जी को जो समझ थी वो इंदिरा जी को थी, ऐसा कहना उन पर अन्याय होगा। नेहरू जी पूरी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में बने हुए नेता है। गांधी जी क्या चाहते हैं बहुत अच्छे ढंग से वो जानते थे। गांधी जी ये ऐसा क्यों कह रहे ये भी बहुत अच्छे ढंग से वो समझते थे। ये समझ शायद आगे के हमारे प्रधानमंत्रियों में नहीं थी, और इसलिए हम उसी ढर्रे में आगे बढ़ते गए। और फिर तो जागतिकीकरण हमने स्वीकारा, उदारीकरण स्वीकारा, ग्लोबलाइजेशन स्वीकारा, और खुली अर्थव्यवस्था हमारे जीवन का हिस्सा बना दिया। तो उसमें तो बड़े पैमाने पर शोषण होने ही वाला है। यही मान्यता रशिया की थी। उनको भी ऐसा लगा कि हम कामगारों का ही भला करने वाले, उनका शोषण तो शुरुआत में करेंगे लेकिन बाद में उनका भला करेंगे। लेकिन बाद में उनका भला करने का दिन कभी आया नहीं। जो व्यवस्था आज शोषण पर खड़ी है वो कल जाकर वो शोषण करना छोड़ दे अर्थव्यवस्था, ये संभव नहीं होता है। ये अर्थव्यवस्था निर्जीव चीज नहीं रहती है, उसका भी एक ऑर्गेनिज्म बनता है और वो उसी ऑर्गेनिज्म के तरीके से काम करती है। उसके फिर नियम उसी ढंग से चलते रहते हैं। मैंने 1981 में जब शरद पवार जी का इंटरव्यू लिया था इसी विषय के बारे में, तब उन्होंने यही बात कही थी कि औद्योगिकरण के जरिए हम बढ़ावा देकर उसको पूरे देश का उत्पाद बढ़ाएंगे और फिर धीरे धीरे वो आम जनता तक पहुंचाएंगे। उस कारण वहां का भी कैपिटल बढ़ेगा, ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन आखिर में सरकार करेगी, वही हमारी योजना है।
तब भी मैंने कहा था कि यह संभव नहीं है, क्योंकि एक बार अगर खून पीने की आदत लग गई तो खून पीने वाला खून पीना छोड़ने वाला नहीं है। यहां के देश की अर्थव्यवस्था अगर उस दिशा में बढ़ रही है जहां औद्योगिक विकास को बहुत महत्व दिया जाता है, वही मानसिकता आप क्रिएट कर रहे हो। पॉलिटिशियंस भी उसी मानसिकता के बनेंगे, मध्यम वर्ग भी उसी मानसिकता का बनेगा, और पूरे देश की विकास की व्याख्या वही रहेगी। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन होना संभव नहीं है। यह मैंने केवल शरद पवार जी से बोला नहीं था, लिखा था अपने आर्टिकल में। और तब मैंने यह ध्वनित किया था कि आगे चलकर कदाचित इतनी समस्या बढ़ जाएगी किसानों की और ग्रामीणों की कि वो आत्महत्या करना शुरू करेंगे, जबकि वो आत्महत्या उस जमाने में इतने बड़े पैमाने पे छुटपुट भी बहुत कम होती थी, ऐसी अवस्था थी। तो इसलिए आप किसी भी ढंग से सोचिए, औद्योगिक विकास और गरीबों का यानी मजदूरों का और किसानों का शोषण, यह साथ में चलना असंभव सा है। हां, आप यह कह सकते हो कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। यह मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम ग्रामीण रोजगार में उपयोग में लाएंगे। लोग हर काम हाथ से नहीं करेंगे, उनके हाथ में छोटे छोटे यंत्र देंगे। यह हो सकता है। यह औद्योगिक उत्पाद नहीं है, यह इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, यह साइंस में उसका रूपांतरण करना है। साइंस के टेक्निकल्स का उपयोग करना, साइंस की टेक्नोलॉजी का उपयोग करना उसका मतलब है। जब छोटे उद्योग ग्रामीण व्यवस्था आधारित होंगे, जैसे पहले हमारे देश में थे, उस ढंग से हम नई अर्थव्यवस्था को इजाद करेंगे और उसमें साइंस की टेक्नोलॉजी जोड़ेंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी जोड़ेंगे कि जिसके कारण बेकारी ना तैयार हो, बेरोजगारी ना तैयार हो। एक मशीन आई और आपने 50 लोगों को हटा दिया, तो जिस देश में इतनी बड़ी लोक संख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, उस जनसंख्या को रोजगार चाहिए ना, तो आपको उस ढंग से सोचना पड़ेगा, उस ढंग से रोजगार का और अर्थव्यवस्था का नियोजन करना पड़ेगा। यही गांधी जी का कहना था। इसलिए जहां नंबर्स कम है, जनसंख्या कम है, वहां के औद्योगिक विकास के नियम भारत जैसे देश में आप लाना चाहोगे तो उसमें से कुछ अच्छा हल नहीं होने वाला, यह उनका कहना था। वे कहते थे कि हमारी जनसंख्या हमारी ताकत है, उस ताकत का उपयोग कीजिए। हर व्यक्ति को हाथ में काम करने की क्षमता है, उस हर व्यक्ति के हाथ को काम दीजिए, इस ढंग की अर्थव्यवस्था खड़ी कीजिए। और वो सवाल आज भी है। इसलिए भौतिकवाद ये शब्द को निकाल दीजिए। फिर व्यक्ति का जीवन समृद्ध होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। व्यक्ति के पास में व्हीकल्स होने चाहिए कि नहीं? होने चाहिए। ट्रैक्टर से खेती करनी चाहिए कि नहीं? सोचिए, ट्रैक्टर से खेती करने से अगर जमीन बंजर बनती है, यह बार बार सिद्ध हो चुका है। अमेरिका जैसे देश में जहां कई सालों से, गए 50-70 सालों से ट्रैक्टर्स चलते हैं, वहां की काफी जमीन बंजर हो चुकी है, हमको मालूम है। तो भारत जैसे देश में जहां जमीन कम है, वहां पर हमने ट्रैक्टर्स का उपयोग करना चाहिए या उससे भी छोटे यंत्रों का उपयोग करना चाहिए, यह हमें सोचना होगा। हमारा ट्रैक्टर्स का उपयोग बढ़ते गया, बैलों का उपयोग कम होते गया, और इसलिए ऑर्गेनिक खाद ये बड़ी समस्या हमारे देश में बन गई। हमें केमिकल खाद का ही उपयोग करना पड़ता है। जो ऑर्गेनिक खाद का उपयोग था, क्योंकि बैलों की संख्या ज्यादा थी,
बैल ज्यादा चाहिए थे इसलिए गायों की संख्या ज्यादा थी। गाय और बैल कभी खेती हर पर बोझ नहीं थे, वो उनके जीवन का हिस्सा थे, क्योंकि उनके लिए उनको कोई अलग से खर्चा नहीं करना पड़ता था। उसके खेतों में जो अनाज उगता था, ज्वार उगती थी, उसका जो हिस्सा बचता है वो हिस्सा उनके काम में आता था। जो कपास उगती थी या फिर तुअर उगती थी, कपास नहीं तुअर, वो तुअर का हिस्सा बचा हुआ उसके काम में आता था जानवरों के। जो घास उगती थी उसके खेतों के आसपास, वो उसके जानवरों के काम में आता था। तो एक संतुलन बना हुआ था हमारे यहां। जब हमें बैल को पालना कठिन होने लग गया तो हम हर व्यक्ति ट्रैक्टर का उपयोग करना शुरू कर दिए। फिर खेती का ऑर्गेनिज्म बिगड़ते गया। ये सब एक दूसरे के साथ में प्रभाव करने वाली चीजें हैं। इसलिए हमारे पूरे अर्थव्यवस्था में संतुलन होना चाहिए। हमारे यहां की जनसंख्या, उपलब्ध जमीन, देहातों में रहने वाली और खेती पर निर्भर जनसंख्या, हमारे यहां का नेचर, इन सब का अच्छा अल्टीमेट और ऑप्टिमम उपयोग हो, इस ढंग से हमको अर्थव्यवस्था का नियोजन करना पड़ेगा। और उसमें आपने जो भौतिकवाद की कल्पना की है, जिसको आपने इंडस्ट्रियल शायद रिवोल्यूशन या फिर इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को महत्व देने की बात कही है, वो और ये दोनों साथ में चलना बड़ा मुश्किल है शोषण के बगैर। उसके लिए हमको अर्थव्यवस्था को गांधी के लाइंस पर सोचना पड़ेगा, लेकिन उसको आधुनिक टेक्नोलॉजी को, माइक्रो टेक्नोलॉजी को जोड़ना पड़ेगा और ये दोनों का संतुलन बनाना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।